हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM अब मगरबी बंगाल में भी अपनी अकाबी नज़र जमाए हुए 2026 के असेंबली की तैयारी के लिए अपने मजबूत कदम जमाने में मशरूफ़ है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रहनुमाई वाली इस पार्टी ने गुज़िश्ता कई रियासतों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तेलंगाना में जहाँ इसकी मजबूत पकड़ है, वहीं दीगर रियासतों में भी अपनी खाता खोलने में कामयाबी हासिल कर ली। मगरबी बंगाल में इमरान सोलंकी की क़यादत में आज कलकत्ता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें मगरबी बंगाल में मेंबर साजी के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। इस मौका पर MIM के दीगर लीडरान मौजूद थे और मगरबी बंगाल में अपनी अहमियत जमाने के लिए या अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए और बेहतर कारकर्दगी पेश करने के लिए बातें कही। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। हिसाब से लड़ाई करेंगे देखते हैं। सर, आप किसी से अलायंस करेंगे क्या? किसी पार्टी से अलायंस करेंगे क्या? वो बातचीत चल रही है, बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे। वेस्ट बंगाल के बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे MLA आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, इवन तृणमूल कांग्रेस के लोग भी हम लोगों से राब्ता में आ रहे हैं। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा हु इज द बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और वेस्ट बंगाल MIM क्या है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरबी बंगाल में फिर से अपना कदम जमाना चाहती है और 2026 के इलेक्शन में ताल ठोक कर सामने आना चाहती है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के वेस्ट बंगाल के लीडर इमरान सोलंकी की क़यादत में कलकत्ता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें मगरबी बंगाल और हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर रोशनी डाली गई और इमरान सोलंकी समेत दीगर लीडरान ने कहा कि हम वेस्ट बंगाल में मजबूती के साथ कदम रखेंगे और हम इसके लिए बरसों से काम भी कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला ममता बनर्जी पर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सिर्फ माइनॉरिटी के लिए वोट हासिल करती है, लेकिन माइनॉरिटी की तरक्की के लिए कोई काम नहीं करती है। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। कौन काम कर रहा है और बीजेपी को फ़ायदा दिलाने के लिए आम आदमी की पार्टी की सरकार को किसने खंदक में ढकेल दिया। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 2 सीट लड़ी थी, सिफाउर रहमान साहब और ताहिर हुसैन साहब। और दूसरे लोगों ने कि हमने तृणमूल के खिलाफ में बात कहा, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट फ्रंट के साथ कहीं ना कहीं आपका क्या इलाज होने वाला है इस तरह। देखिए, ये हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का निर्देश सर्वश्रेष्ठ निर्देश है, लेकिन हमारी प्लानिंग पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। कितने सीट पे लड़ेंगे ये हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फाइनल करेंगे, लेकिन हाँ, मेहनत मुशक्क़त हम लोग पूरे 294 में कर रहे हैं के ऊपर, स्कूल के ऊपर, तब तक बंगाल के हालात या देश के हालात सही नहीं होंगे। और सिर्फ भारत में MIM ऐसी पार्टी है जो निचले स्तर से लेकर ऊपर के लेवल तक आवाज़ उठाती है। वक़्फ़ का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, NRC AA का मुद्दा हो, या फिर ज़मीनी स्तर पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोजगार, सड़क का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे पर हम MIM वाले आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे से आपको एक्शन। बोलिए। का ठप्पा भी तो आप पर लगा हुआ है। देखिए, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हिंदू हो या मुसलमान, आप जानते होंगे वो हमारे पैगम्बर हैं। जब वो कहते थे कि पैदा हुई हुई लड़की है, लड़की पैदा होना पाप नहीं है, आप उसको ज़िंदा मत दफनाओ, वो यही पैगाम दुनिया को देते थे कि आप लड़की को इसलिए मत दफनाओ क्योंकि वो लड़की पैदा हुई लड़की होना मनुष्यत की बात नहीं है, ये फ़ख्र की बात है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये तो आदमी मजनून है, जिसे उर्दू में पागल कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पढ़ाई में ध्यान दो, साफ़ सफाई रखो, माँ बाप का सम्मान करो, अपनी सौतेली माँ से शादी मत करो, अपने बहन का हुकूक मत खाओ। तो एक ऐसा पैगम्बर जो अपने दौर में, जो इतना ख़राब दौर था, उसमें लोगों को साफ़ सुथरा रहने का हुक्म देता था, नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता था, औरतों के सम्मान की बात करता था, उनको जब इल्ज़ाम लगा दिया गया तो हम लोग किस खेत को मूलिए। तो ये गवाह है कि जब दुनिया में कोई अच्छा काम करेगा उस पर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे। और जो चोरी का माल खाएगा, जितने स्कूल अरविंद केजरीवाल ने खोले वो सब हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। हिंदू मेजॉरिटी एरिया में स्कूल खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। और मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया था दिल्ली में, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? कूड़ा खाना खोल दिया, ना स्कूल का पता, ना हॉस्पिटल का पता। तो ये तो खुदा की मान है। आपको लगता है कि आप एक समुदाय को देखोगे और वो समुदाय आपकी वफादारी करेगा, ये होने वाला नहीं है। और आज वहाँ सत्ता चले गई। मेरा भी यही मानना है कि EVM में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ मेजॉरिटी के दिमाग में है। उनको लगता है कि 15 लाख आए ना आए हम सुरक्षित हैं, पर उनको पता नहीं है कि ना चाइना हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और पाकिस्तान खतरा बना हुआ है। लद्दाख से लेकर सियाचिन हो या फिर और कश्मीर का बॉर्डर हो, उन सब पर खतरा है।
तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। और जब ये बात हम लोग उठाते हैं तो इनके अंदर ये दिमाग नहीं उठाने की, इसलिए ये कहते हैं कि हम लोग बी टीम है। तो हमारा मुद्दा इनसे अलग है। आप बोलिए। 5 लोग बिहार में जीत के गए थे, हाँ, मैंने लोगों ने भरोसा कर जिताया था, लेकिन 4 चले गए आरजेडी में, 1 रह गए, तो फिर कैसे भरोसा करेंगे? तो कांग्रेस पर क्यों भरोसा कर रहे हैं आप तो लोग? फिर आप पर क्यों भरोसा लोग आप बताते करेंगे? हैं, राइट। जब पहली बार हम लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ा, पहली बार में हम लोगों ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 पर हार गए। दूसरी बार चुनाव लड़ा, 20 में से 6 जीत गए। अब आपका सवाल है 6 में 5 चले गए तो भाई बीजेपी में नहीं गए ना। भारत में खास तौर पर मुसलमानों का मकसद है बीजेपी को रोकना। हम इमाम वाले जहाँ जहाँ बीजेपी से सीधा चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर जीत जाते हैं, चाहे वो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट हो, या 7 के 7 विधानसभा की सीटें हो, या फिर औरंगाबाद की सीट हो, या फिर बिहार हो। अब ये लोगों के दिल में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं जानते। वो 4 विधायक जो अपने गले में गुलामी का पट्टा डालकर आरजेडी में चले गए, उनकी हालत देखो, उनकी टिकट भी कटने वाली है, उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। और जिन मुसलमानों ने, जिन माइनॉरिटीज़ ने हम पर भरोसा किया था कि हम सीमांचल के लिए लड़ेंगे, तो ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में 3 से 4 मरतबा सीमांचल को लेकर आवाज़ उठाई और सरकार से ये निवेदन किया कि आप सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए। इसी के लिए उन लोगों ने हमको वोट किया था और ओवैसी साहब ने वो डिलीवर कर दिया है। अब अगले इलेक्शन का जो मुद्दा होगा उस पर ओवैसी साहब काम करेंगे। लोग बोलते हैं कि MIM একটা মুসলিম পার্টি আছে, কিন্তু আপনি কেন এমআইএম যদি পুরোপুরি মুসলিম পার্টি হতো আমাদের সারা ভারতবর্ষ, পার্টিটা তো অল ইন্ডিয়া, তো আপনি অল ইন্ডিয়া যদি বিচার করেন আমাদের অনেকজন হিন্দু মানুষ রয়েছেন। হ্যাঁ, আমার আসাদ সাহেবকে ওনার ব্যক্তিত্ব, ওনার বক্তব্য এগুলো তো শুনেছিলাম, সেই জায়গা থেকে ওনার প্রতি রেসপেক্টে আমি পার্টি করছি। আমার কোনোদিন মনে হয়নি, শুনুন, আমার কোনোদিন মনে হয়নি এটা শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য আসাদ সাহেব কথা বলে, আমার জায়গা থেকে আমার মনে হয়নি। তো সেই কারণেই কিন্তু আমি পার্টিটা করছি। শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য যদি কোনো পার্টি কাজ করতো বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো পার্টি কাজ করতো, নিশ্চয়ই কোনো হিন্দু মানুষ, বিশেষ করে আমি ব্রাহ্মণ, নিশ্চয়ই আমি ব্রাহ্মণ বাড়ি থেকে এসে জয়েন করতাম না। কি নাম দিদি আপনি? সীমা ভট্টাচার্য। কি ভাবছেন আপনি, MIM ভালো পারফরমেন্স দেবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে? অবশ্যই দেবে। আমাদের ছেলেরা অনেক দিন ধৈর্য ধরে আছে, অনেকভাবে ওরা তৃণমূলের লোকেদের কাছ থেকে অনেকভাবে ওরা, আপনি তো দেখলেন আজকেও উনি বললেন, অনেকভাবে অনেক টর্চারের শিকার হয়েছে, সেখান থেকেও কিন্তু ধৈর্য ধরে রয়েছে এবং দলের সাথে আছে, দল ছেড়ে কিন্তু কেউ যায়নি। বলছি 2021-এর ভোট শেয়ারিং কিরম ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলে MIM এর, বলতে পারবেন? সেটার আপনি বলুন তো কি আছে পার্সেন্টেজ, বলুন কি ব্যাপার? ওই পার্সেন্টেজ কি ছিল 21-এ? 2021-এ কি ছিল MIM এর অ্যাসেম্বলিতে? 2021-এ অর্থাৎ যে নির্বাচন হয়েছে তাতে আমরা লাগভাগ 2 লাখের অধিক ভোট পেয়েছি। সেটা নর্থ জোনের বেসিসে আমি বলছি, টোটাল হোল ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলছি না, নর্থ জোন অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ টু কুচবিহার। স্যার লেফট সঙ্গে কি আজকে বক্তব্য শুনে এরা ভাবছেন আমি যে লেফট সঙ্গে কোনো আপনার সব কোনো আছে? দেখুন, এই ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে। লেফট যে ফ্রন্ট জয়েন্টের কথা বলছেন তো, লেফটের সঙ্গে অ্যালায়েন্স না, অ্যালায়েন্সের বিষয়ে দলের সর্বোচ্চ নেতা ব্যারিস্টার আলহাজ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যে এমস আপনার আছে সেই এমস লেফটে আছে এখানে এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে, কি সব কোনো আছে কি দেখেন, এই ব্যাপারে টোটালটাই দলের যে সুপ্রিমো আছে ব্যারিস্টার আলহাজ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব, তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারছি না। আপনার নাম স্যার? আমার নাম মোহাম্মদ শওকাত আলী, নর্থ জোন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, অল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিম। মানে মালদা মুর্শিদাবাদ? নর্থ জোন হচ্ছে মুর্শিদাবাদ টু কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুর ও কুচবিহার, এটা হচ্ছে নর্থ জোন এরিয়া।